महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बुधवार को एक नया दांव चला। पार्टी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की आवाज में तैयार किया गया 13 मिनट का भाषण नासिक की एक रैली में सुनाया। भाषण इतना जीवंत था कि सुनने वालों को लगा जैसे खुद बाला साहब बोल रहे हों। भाषण की शुरुआत में बाल ठाकरे की आवाज में सुनाई देता है, मेरे हिंदू भाइयों, बहनों और माताओं। शिवसेना के अनुसार अगर आज बाल ठाकरे होते तो ऐसे भाषण देते। शिवसेना द्वारा बाल ठाकरे की आवाज में एआई आधारित भाषण प्रसारित किए जाने को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस कदम को बचकाना हरकत बताते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे आज उसी विचारधारा के साथ खड़े हैं जिसके खिलाफ बाला साहब ने जीवन भर संघर्ष किया। बावनकुले ने आरोप लगाया कि बाल ठाकरे की छवि और आवाज का उपयोग राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है और यदि आज वे जीवित होते तो ऐसे लोगों को स्पष्ट रूप से नकार देते। उन्होंने उद्धव गुट की आलोचना करते हुए कहा, ये निंदनीय है। महाराष्ट्र भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने तंज कसते हुए कहा कि आपकी आवाज कोई नहीं सुनता है, इसलिए अपने विचार बाला साहेब की आवाज में सुनाने की बचकानी हरकत सिर्फ और सिर्फ उद्धव गुट जैसे दल ही कर सकते हैं। जिन बातों के लिए बाला साहेब बाल ठाकरे ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, कम से कम उन्हीं के विरोध में उनकी आवाज इस्तेमाल न की जाए। उनके विचारों को डुबो दिया गया है, कम से कम उनके निधन के बाद उनकी आवाज का ऐसा दुरुपयोग मत कीजिए। पूरे देश भर में ये टेक्निक का इस्तेमाल होता है, एआई का होता है और देश बहुत आगे जा चुका है, विश्व आगे जा चुका है और एआई टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे देश में बहुत से संशोधन हो रहे हैं। चीन हमसे बहुत आगे निकल चुका है, यूएस हमसे आगे निकल चुका है। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है वो बार बार एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। अगर किसी ने ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है तो उसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है। बाला साहब ठाकरे कुछ बोल रहे हैं इस टेक्नोलॉजी से आकर और सच बोल रहे हैं ना। जब तक आप जो है ना क्या ग्रोक, मिस्टर ग्रोक को पूछे जो बाला साहब ठाकरे ने कल बात की है वो सच है या झूठ है। अगर वो बोलेगा झूठ है तो मैं मानने को तैयार हूँ। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूरे देश में हो रहा है। देश और दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। हमारे देश में भी एआई टेक्नोलॉजी को लेकर काफी रिसर्च हो रही है। चीन और अमेरिका हमसे काफी आगे निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी यही बात कहते हैं। इस एआई भाषण के जरिए उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ अपने पिता की विरासत को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में भावनात्मक और तकनीकी दोनों पहलुओं को मिलाकर एक नई लहर चलाना चाहते हैं। अब देखना ये है कि जनता इसे कितना स्वीकारती है और राजनीतिक विपक्ष इस पर क्या रुख अपनाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।